हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीएस में नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है। जो हम बात करने वाले हैं ये वीडियो एग्जीक्यूटिव पास्ड स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल जो पर्सुइंग स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल क्लियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 2 फेब 2021 तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फेब 2021 आईसीएसआई ने नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। तो अब जो भी स्टूडेंट चाहे एग्जीक्यूटिव पास हो, फाइनल ए ग्रुप क्लियर हो, 2 ग्रुप क्लियर हो, 3 ग्रुप क्लियर हो, या किसी स्टूडेंट ने फाइनल 3 साल पहले क्लियर किया हो या 5 साल पहले क्लियर किया हो, जिन्होंने 2 फरवरी 2021 तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किए, 15 महीने 18 महीने जो भी एप्लीकेबल थी उस टाइम, तो 2 फरवरी तक जिन बच्चों ने ट्रेनिंग कमेंस नहीं किए, नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 3 फेब 2021 न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया ना? किन स्टूडेंट्स के लिए? जिन्होंने भी 2 फरवरी 2021 तक ट्रेनिंग नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 साल पहले फाइनल क्लियर किया था, 1 ग्रुप क्लियर है, 2 ग्रुप क्लियर है, 3 ग्रुप क्लियर है, एग्जीक्यूटिव पास हो, फाइनल पास हो, जिन्होंने ट्रेनिंग कमेंस नहीं की, अब वो नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एप्लीकेबल है। और यदि वो स्टूडेंट्स अब नए ट्रेनिंग में यदि आते हैं तो उसे नया ट्रेनिंग क्या है ये भी बताओ। हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने आए। न्यू ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ईडीपी करनी होगी। क्या करना होगा? ईडीपी। क्या करना होगा? ईडीपी करनी होगी। दिस ईडीपी विल बी ऑफ 30 डेज। क्या करना होगा? 30 डेज का आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होगा। क्या करना होगा? 30 डेज का ईडीपी आपको करना होगा। और ये जो 30 डेज की जो ईडीपी होगी 15 डेज प्लस 15 डेज की होगी। क्या होगा? 15 डेज का क्लासरूम ईडीपी होगा, जो आपको नेक्स्ट जो भी आपका चैप्टर होगा, आप किसी भी चैप्टर में आईसीएसआई के जो भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स के अंदर आपको 15 डेज का ईडीपी करना होगा, जो क्लासरूम ईडीपी होगा। और 15 डेज का ईडीपी होगा, दैट इज ईईडीपी। ईईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होगा? रजिस्टर्ड होना होगा थ्रू दिस लिंक जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सर कौन सी वाली ईडीपी पहले करनी होगी? 30 डेज का ईडीपी करना होगा, 15 डेज का क्लासरूम और 15 डेज का ईईडीपी। अब तुम्हारी मर्जी है कि पहले 15 डेज का आपने क्लासरूम किया, उसके बाद आपने 15 डेज का ईईडीपी किया। पहले आपने 15 डेज का ईईडीपी कर लिया, देन उसके बाद आप 15 डेज का क्लासरूम ईडीपी कर सकते हो। यहां तक कि यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो दोनों साइमल्टेनियसली भी कर सकता है। मतलब इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि 21 मंथ्स, क्या बेटा? 21 मंथ्स, 21 महीने की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उस 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले जो पहले 12 मंथ्स 15 मंथ्स की जो हुआ करती थी, 3 फेब 2021, तो यदि किसी बच्चे ने 4 महीने पहले भी, मतलब आज से 4 साल पहले भी यदि कोई फाइनल क्लियर किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने ट्रेनिंग कमेंस नहीं की, यदि आपने ट्रेनिंग कमेंस नहीं की अप टू 2 फेब 2021, अब नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आ गए हो और आपको 30 डेज का ईडीपी करना होगा। क्या करना होगा? 30 डेज का आपको ईडीपी करना होगा। 15 डेज का करना होगा क्लासरूम एंड 15 डेज का ईईडीपी करना होगा। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ सकता है, सर मेरा फाइनल क्लियर हुआ था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, या फाइनल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या किया उस समय, जो क्या हुआ करता था, एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ करता था वो मैंने कर लिया सर 15 डेज का।
तो यदि किसी ने एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 15 डेज का हुआ करता था, यदि वो आप क्लियर कर चुके हो, तो दैट 15 डेज क्या 15 दिन की क्लासरूम ईडीपी आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन 15 डेज का तो आपको ईडीपी करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये आंसर करना होगा कि आपका ईडीपी कंप्लीट हो गया हो, एंड देन ईडीपी कंप्लीट करने के बाद ईडीपी नहीं, दोनों ईडीपी, तो पूरा ईडीपी कंप्लीट होने के बाद नॉर्मली कोई एग्जाम्पशंस नहीं है, लेकिन जिन्होंने एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम किया हुआ है उनको क्लासरूम वाला ईडीपी एग्जेम्प्टेड है। ईडीपी तो आपको करना होगा, जिसकी फीस 2000 रुपीज है, जो आईसीएसआई ने प्रेस्क्राइब्ड की है, राइट। ईडीपी करने के बाद क्या, ईडीपी करने के बाद ईडीपी कंप्लीट होने के बाद सर मेरा ईडीपी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं, नॉट पॉसिबल एज पर आईसीएसआई केवल। तो आईसीएसआई का जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ईडीपी कंप्लीट करना होगा 30 डेज का, 15 + 15, उसके बाद you have to do practical training, वो जो आपका होगा that will be of 21 months, जो आप कंपनीज में कर सकते हो, जो भी पीसीएस है उनके अंडर में, या जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उनके अंडर में आप ये ट्रेनिंग कर सकते हो। 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, CLDP करना होगा, दिस आर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिसका टाइम पीरियड होगा मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 60 डेज। इस तरीके से आपका ये होगा कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा सर कैसे होगा, और मैंने ये बता दिया है किनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिन्होंने भी 3 फरवरी 2021 तक जो भी पहले एप्लीकेबल हुआ करती थी 12 या 24 मंथ्स की जो भी ट्रेनिंग हुआ करती थी, या उससे पहले 15 मंथ्स की, यदि वो ट्रेनिंग कमेंस नहीं हुई है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपका फाइनल क्लियर हुआ हो या एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ हो, आप नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड होते हो, और नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ईडीपी करना मैंडेटरी है। ओनली डेवलपमेंट प्रोग्राम वालों को जिन्होंने किया था एकेडमिक, उनको क्लासरूम वाला ईडीपी एग्जाम्प्ट है, लेकिन ईडीपी करना पड़ेगा। और ईडीपी कंप्लीट होने के बाद 21 मंथ्स की ट्रेनिंग सबके लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ हो चाहे फाइनल क्लियर हुआ हो, 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होगी। एंड देन 30 to 60 डेज का रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो आपको करना होगा, जो आईसीएसआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक 3rd Feb 2021 से सीएस के अंदर अब क्या एप्लीकेबल होगा, ट्रेनिंग, राइट। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया, लेकिन यस कुछ क्वेरीज है स्टूडेंट्स की, वो भी मैं यहाँ पे समझाने के लिए आया हूं। क्या सर मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव पास्ड हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करनी चाहिए या मुझे फाइनल क्लियर करने का वेट करना चाहिए। 25 Feb 2021 में आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, आप दिसंबर 2021 में तीनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। 31 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 31 मई तक कभी भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं देन यू आर एलिजिबल टू गिव ऑल द ग्रुप्स ऑफ सीएस फाइनल। यदि ऐसे में यदि आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग यदि स्टार्ट करते हैं तो तीनों ग्रुप को मैनेज नहीं कर पाऊंगे, और आपको पता है फाइनल के तीनों ग्रुप का रिजल्ट ऑलमोस्ट 1% to 5% रहता है, तो ऐसे में ट्रेनिंग के साथ आपके लिए तीनों ग्रुप देना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो यदि आप तीनों ग्रुप यदि लेना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ट्रेनिंग फाइनल का एग्जाम देने के बाद स्टार्ट करें, दिसंबर 2021 के अंदर एक बार एग्जाम दे दे, फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है तीनों ग्रुप देने में, इसलिए हमें तीनों ग्रुप देना चाहिए। तीसरा रीजन, जब हम ट्रेनिंग ढूंढने जाते हैं, ट्रेनिंग को सर्च करते हैं, तो जनरली कंपनी और जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, जो अच्छी फर्म्स हैं, वो हमेशा ट्राई करती है कि बच्चे का फाइनल क्लियर। तो ऐसे में
ऐसे में जब आपका पहला अटेम्प्ट और मजबूरी से यदि किसी बच्चे का सीएस क्लियर ही नहीं हो पा रहा हो तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट करे, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2021 है तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि मैं फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का ट्राई करूंगा। मेरा यदि फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि क्लियर हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेनिंग के लिए। और यदि आप इंडिया की बड़ी कंपनी से, लिस्टेड कंपनी से या बड़ी फर्म से यदि आप ट्रेनिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो वैल्यू होगी, जो आपका जो पैकेज होगा, दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो पहली प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए कि अभी मुझे तीनों ग्रुप देने हैं, मैं ट्रेनिंग फाइनल क्लियर करने के बाद, फाइनल का एग्जाम देने के बाद ही सर्च करूंगा। अभी आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान सिर्फ फाइनल की प्रिपरेशंस में होना चाहिए। ये ट्रेनिंग अभी स्टार्ट मत करो, इन माय ओपिनियन। नाउ देयर इज अनदर डाउट, सर मेरा जो फाइनल है वो या तो कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ या मेरा एक ग्रुप ही यदि क्लियर हुआ, सर ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ और यदि एक ही ग्रुप यदि आपको क्लियर हुआ तो पहला अगेन आप उसी कैटेगरी में आ जाते हो कि अभी आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन है क्योंकि आपको तीनों ग्रुप देने फाइनल के या दो ग्रुप देने हैं। तो बेटर होगा कि अभी आप फाइनल की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो, एक बार फाइनल के एग्जाम दे दो और फाइनल के एग्जाम देने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले भी आपको 1 मंथ ईडीपी करना होगा क्योंकि आपका रिजल्ट 2 महीने में आता है। तो उन 2 मंथ्स के टाइम पीरियड को आपको यूज करना चाहिए 1 मंथ की ईडीपी में और ट्रेनिंग सर्च करने में। सर यदि मेरा फाइनल क्लियर हो गया हो, यदि मेरा फाइनल क्लियर हो गया हो या फाइनल के दो ग्रुप यदि क्लियर हो गए हो, यदि आपका फाइनल क्लियर ही हो गया तब आपको कोई डाउट है ही नहीं, आपको ट्रेनिंग कमेंस कर देनी चाहिए। और यदि दो ग्रुप भी यदि आपके क्लियर हो गए हैं और यदि वो फर्स्ट ग्रुप नहीं है टैक्स वाला, तो मेरी एडवाइस ये है कि अब आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो तीनों ग्रुप दे रहे हैं, तो पहला फोकस तीनों ग्रुप क्लियर करने पर होना चाहिए। तीनों ग्रुप के एग्जाम देने के बाद ही आपको ट्रेनिंग सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हुई होगी अबाउट द ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए, आपके ऊपर क्या ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगी। तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करना कि आपकी कितनी क्वेरीज सॉल्व हुई, और यदि आपका कोई डाउट है, यदि आप कोई मेरे से चाहते हो कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करना कि आप इस पॉइंट के रिगार्डिंग मेरे से वीडियो चाहते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।